नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया 360 न्यूज और मैं हूं विजय आपके साथ। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा है कि दिल्ली में वैक्सीन खत्म हो चुकी है और फिलहाल केंद्र से सप्लाई भी नहीं आ रही। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा है कि दिल्ली में पिछले 2 हफ्ते रिकॉर्ड स्पीड पर वैक्सीन लगाने का काम चला, लेकिन फिलहाल दिल्ली में कोविड-19 वैक्सीन खत्म है और केंद्र सरकार से सप्लाई भी नहीं आ रही। उन्होंने आगे यह भी कहा कि मेरी केंद्र सरकार से अपील है कि दिल्ली वालों की जरूरत के हिसाब से जल्द वैक्सीन उपलब्ध कराई जाए। और इसी के साथ में देश में पिछले 24 घंटों में सामने आए कोविड-19 के 43,733 नए मामले और 24 घंटे में दर्ज हुई है करीब 930 मौतें। केंद्र के अनुसार देश में मंगलवार को कोविड-19 के 43,733 नए मामले दर्ज हुए, जिसके बाद कुल मामलों की संख्या 3,06,63,665 हो गई और बीते 24 घंटों में 930 नई मौतों के साथ कुल मृतकों की संख्या 4,04,211 हो चुकी है। और इसी के साथ में कोविड-19 के लिए और 1,000 करोड़ देते हुए प्रेम जी ने कहा है कि छात्रों को प्रमोट करते रहना सबसे बुरा है। विप्रो के फाउंडिंग चेयरमैन अजीज प्रेम जी ने घोषणा की है कि विप्रो की एक शाखा ने कोविड-19 से लड़ाई में अतिरिक्त 1,000 करोड़ देने का वादा किया है और यह अनुदान टीकाकरण पर केंद्रित होगा। इसके अलावा प्रेम जी ने कहा कि सबसे बुरी चीज जो हमने की है वो यह कि बच्चों को प्रमोट किया गया। और इसी के साथ ही साथ पेट्रोल के दामों में लग चुकी है आग। कई प्रमुख शहरों के बाद दिल्ली व कोलकाता में भी पेट्रोल की कीमत 100 रुपए प्रति लीटर के पार पहुंच चुकी है। ईंधन की कीमतें बढ़ने के बाद दिल्ली और कोलकाता में पेट्रोल की कीमत 100 रुपए प्रति लीटर के पार पहुंच गई है और दिल्ली में डीजल का दाम 89.53 रुपए प्रति लीटर हो चुका है। और इसी के साथ में वहीं कांग्रेस महंगाई के खिलाफ आज से 10 दिन का देशव्यापी प्रदर्शन भी करेगी। और इसी के साथ में आज की सुबह में 5.2 की तीव्रता से मेघालय में आया भूकंप। बंगाल व असम में भी महसूस किए गए हैं झटके। मेघालय में बुधवार सुबह करीब 8:45 पर 5.2 की तीव्रता से भूकंप आया, जिसके झटके असम, उत्तरी बंगाल, दार्जिलिंग व कूच बिहार के कुछ हिस्सों में महसूस किए गए। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के मुताबिक भूकंप का केंद्र मेघालय में तुरा नामक जगह पर रहा। हालांकि भूकंप के कारण किसी तरह के जान माल के नुकसान की खबर अभी तक नहीं है। और इसी के साथ में कोविड-19 के मद्देनजर जर्मनी ने डेल्टा वेरिएंट से प्रभावित भारत समेत 5 देशों के यात्रियों पर बैन हटा दिया है। भारत में जर्मन राजदूत वॉल्टर जे लिंडनर के अनुसार कोविड-19 के डेल्टा वेरिएंट से सर्वाधिक प्रभावित भारत समेत 5 देशों के लोगों पर यात्रा बैन जर्मनी ने हटा लिया है। भारत, यूके, रूस, पुर्तगाल और नेपाल के यात्री अब जर्मनी पहुंचने पर टेस्ट नेगेटिव आने पर वहां प्रवेश कर सकेंगे। और गौरतलब है कि डेल्टा वेरिएंट सबसे पहले भारत में पहचाना गया था। और इसी के साथ में आज 40 साल के पूरे हो चुके हैं महेंद्र सिंह धोनी। आईपीएल में 150 करोड़ रुपए कमाने वाले अकेले प्लेयर बन चुके हैं। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी आज 40 साल के हो चुके हैं। उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट के साथ आईपीएल करियर में ऐसे कई रिकॉर्ड बनाए जिन्हें तोड़ पाना किसी के लिए आसान नहीं होगा। और आपको बता दें कि धोनी आईपीएल में 150 करोड़ कमाने वाले अकेले प्लेयर हैं। आईपीएल से कमाई के मामले में सीएसके के कप्तान धोनी सबसे आगे हैं। उन्होंने टूर्नामेंट में अब तक 137 करोड़ रुपए तक कमा लिए हैं और साथ ही साथ सीएसके धोनी को एक सीजन के 15 करोड़ रुपए देती है। और इसी के साथ में ओलंपिक्स इवेंट में भारत से शुरू हुए बैडमिंटन में चीन की महारत। ओलंपिक में 18 गोल्ड मेडल जीत चुके हैं और 2 मेडल जीतने वाले भारत को अभी भी गोल्ड का इंतजार है। और भारत के पुणे से शुरू हुए बैडमिंटन खेल में चीन ने महारत हासिल की है। 1992 ओलंपिक्स में पहली बार इस खेल को जगह मिली है और तब से अब तक 7 सीजन में चीन ने 18 गोल्ड सहित 41 मेडल जीते हैं। इसमें भारत ने 1 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल भी हासिल किया है। बैडमिंटन में पहला मेडल ब्रॉन्ज के रूप में साइना नेहवाल ने 2012 के लंदन ओलंपिक्स में दिलाया था और उसके बाद 2016 रियो ओलंपिक्स में पीवी सिंधु ने सिल्वर मेडल भी हासिल किया है। और इसी के साथ में आज बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता दिलीप कुमार का 98 वर्ष की उम्र में निधन हो गया और पीएम मोदी ने उनके निधन पर कहा है कि दिलीप कुमार जी को सिनेमैटिक लीजेंड के तौर पर याद किया जाएगा। और दिग्गज अभिनेता दिलीप कुमार का 98 साल की उम्र में मुंबई के हिंदुजा अस्पताल में निधन हुआ। उन्हें सांस लेने में तकलीफ होने पर 30 जून को अस्पताल में भर्ती कराया गया था।
और उनके निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक व्यक्त करते हुए कहा कि दिलीप कुमार जी को सिनेमैटिक लीजेंड के तौर पर याद किया जाएगा और साथ ही साथ यह भी कहा कि वह अनूठी प्रतिभा के धनी थे, जिसके जरिए उन्होंने सभी पीढ़ियों के लोगों को मंत्रमुग्ध किया है। और इसी के साथ में अब बात कर लेते हैं मौसम की। गर्मी और उमस से राहत देने वाली बड़ी खबर सामने आई है कि 48 घंटे के बाद हरियाणा पहुंचेगा मानसून, लेकिन राजस्थान जैसे अभी कई शहरों में बारिश का कोई भी नामो निशान नहीं है। अब इन दिनों गर्मी जोरों पर है। हरियाणा के गुरुग्राम और हिसार सहित अन्य जिलों में तापमान 42 डिग्री के ऊपर पहुंच चुका है। वहीं मौसम विज्ञानियों का कहना है कि आने वाले 48 घंटों में मानसूनी हवाएं प्रदेश में दस्तक देंगी और 9 जुलाई को ही मानसूनी हवाएं हरियाणा में भी दाखिल हो जाएंगी, जिसके कारण कुछ स्थानों पर हल्की बारिश होने की संभावना है। और अगर मानसून 10 जुलाई को आएगा तो अब यह हरियाणा के उत्तरी भाग को कवर करेगा। और इसी के साथ में दादरी जिले में पिछले 24 घंटों के दौरान अधिकतम तापमान 41 व न्यूनतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। और इसी के साथ में देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया 360 न्यूज, खबर दिन भर की।